झूठी तहरीरों पर जब जी चाहे किसी को भी कुर्सी से उतार दो। हुकूमत तुम्हारी है, साहिबे मसनद तुम हो, जब जी चाहे किसी को भी मुजरिम करार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दरअसल ये शेर आजकल हुक्मरानों पर, अफसरों पर या उन संगठनों पर जिनका रसूख है सटीक बैठता है। मामला उत्तर प्रदेश का है, मथुरा का है। हम वो कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हेडलाइन आपको सुनाते हैं और बताते हैं। उसके बाद आप खुद ही सोचिएगा और समझिएगा और हमें भी बताइएगा इस खबर के बारे में कि आप क्या राय रखते हैं। मथुरा में नमाज विवाद में घिरे शिक्षक जान मोहम्मद को क्लीन चिट, बीएसए ने निलंबन किया रद्द। पहला, टीचर जान मोहम्मद बहाल, गांव वालों ने बजरंग दल की साजिश को नाकाम किया। दूसरा, उसके बाद में मथुरा में भाजपा नेता के आरोप निकले झूठे, शिक्षा विभाग की जांच में खुला राज। ये सब शब्द, ये सब टाइटल सुनकर बहुत अच्छा लगता होगा कि वाह क्या बात है, जान मोहम्मद को निर्दोष पाया गया, उनकी नौकरी बहाल कर दी गई। लेकिन उस जान मोहम्मद से पूछिएगा जब उन पर इस बदनामी की कहानी लिखी गई थी, जब उनके दामन को दागदार किया गया था, जब वो समाज में गए होंगे तो उन पे क्या गुजरा होगा, ये जान मोहम्मद ही बताएंगे। हम और आप तो सिर्फ उनके बारे में अपनी राय रख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जान मोहम्मद की नौकरी बहाल कर दी गई, जान मोहम्मद निर्दोष पाए गए। लेकिन जान मोहम्मद के निलंबन और बहाली पर मुझे एक और लाइन याद आ रहा है कि ना कोई मुकदमा, ना कोई सुनवाई, ना कोई तारीख। जब रसूख अपना हो, सरकारी महकमे में दबदबा हो, फिर एक्शन लेने में गुरेज किस बात की है। जब रसूखदार लोगों ने शिकायत कर दी तो बस एक्शन ले लेना है। वैसे भी नाम जान मोहम्मद है, भले ही जान शब्द अच्छा लगता होगा सुनने में, किसी को हम जान बोल देते हैं, लेकिन मोहम्मद के साथ जान लग गया है तो एक्शन लेना भी लाजमी है। सर पर गोल टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, और क्या चाहिए एक्शन लेने के लिए। और कंप्लेन करने वाला वो चाहे गली का लुक्का नेता ही क्यों ना हो, सड़क छाप मुजरा करने वाले संगठन का वो चवन्नी छाप कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो 2 रुपये के लिए उल जुलूल ट्वीट करने वाला अनपढ़ गंवार जाहिल जिसको कानून का कुछ अता पता ना हो, लेकिन वो एक तहरीर दे दे, उस पर एक्शन लेना लाजमी हो जाता है। जान मोहम्मद मथुरा में एक स्कूल में हेडमास्टर थे। उन पर आरोप लगाया गया कि वो स्कूल में राष्ट्रीय गान नहीं बजवाते हैं, नमाज पढ़ने की विधि बताते हैं बच्चों को, और उस पर बीएसए साहिब एक्शन ले लेते हैं। अब उसके खिलाफ में जब एक्शन हो जाता है, गांव के लोगों को पता चलता है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए और इसमें शामिल स्थानीय बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि बिना किसी जांच के टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, यह कहाँ का इंसाफ है। और किसी एक छुटभइये नेता के आरोप पर, उसके एक आवेदन पर, दरअसल स्थानीय बीजेपी नेता दुर्गेश चौहान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ही जिम्मेदार है, लेकिन सरकार की निगहबानी में ऐसी कार्रवाई या ऐसे लोग हैं जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। या तो सरकार शायद आंख मूंद ली हो, या सरकार अनसुना कर रही हो, या सरकार इसके पीछे कुछ और तलाशने की कोशिश कर रही होगी, ये सरकार ही जाने। खैर, दुर्गेश चौहान ने बीएसए रतन कीर्ति के पास एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया था, जो मैंने बताया, कि बच्चों को धार्मिक प्रार्थनाएं और धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं जान मोहम्मद हेडमास्टर साहब, जो इसकी इजाज़त नहीं है। इस शिकायत के आधार पर बीएसए ने 31 जनवरी को बिना किसी शुरुआती जांच के जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया।
सस्पेंड होने के बाद में बच्चे उसके खिलाफ चले गए, गांव वाले खिलाफ चले गए और जांच में यह भी पाया गया कि जान मोहम्मद तो निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। फिर उसके बाद में जान मोहम्मद को बहाल कर दिया गया। अब इस पर उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, वो मंगलवार को मथुरा पहुंच गए थे। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, सवाल किया कि भाई पूरा मामला क्या है। दरअसल जान मोहम्मद साहब को तो सस्पेंड कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर यह साबित होता है कि शिकायत किसी साजिश के तहत की गई है या शिकायत में अगर जान मोहम्मद आरोपी पाए जाते हैं तो उन पे एक्शन होगा, या शिकायतकर्ता अगर किसी साजिश के तहत कार्रवाई करने की मांग की हो, शिकायत दर्ज की हो, तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि जान मोहम्मद तो निर्दोष पाए गए, जान मोहम्मद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब शिकायतकर्ता बीजेपी का जो नेता है, बजरंग दल का कार्यकर्ता है, क्या उस पर कार्रवाई होगी, क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा, क्या उस पर एफआईआर होगी? हमारी भी नज़र है, हमें भी इंतज़ार है। जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। हमने पहले पूछा था कि आप क्या सोचते हैं इस खबर पे, हमें ज़रूर बताइएगा।